Good morning students, I am Amita Seth welcomes you in BB1 online classes and we were studying the chapter the necklace और हमने देखा कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है मैटिल्डा वो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जिसकी बहुत सारी होप्स हैं, जो बहुत लग्जीरियस लाइफ जीना चाहती है, एक रिच प्रिंसेस की तरह रहना चाहती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं मिला, ना अच्छा खाना, ना अच्छे फ्रॉक्स, ना अच्छे ज्वेलरीज, कुछ भी नहीं मिला उसे लाइफ में ऐसा। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ से, काफ़ी अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। ओके, फिर उसके हस्बैंड जो है, जो कि क्लर्क हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, वो एक दिन बड़ी खुशी के साथ एक बड़ा एनवलप लाते हैं अपने घर पे। अब देखते हैं उस एनवलप में क्या है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these days। तो उसने देखा एनवलप में क्या है, जल्दी से मैटिल्डा ने उस कार्ड को, मतलब उस एनवलप को खोला, देखा उसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड मिलता है उसे। The Minister of Public Instruction and Madam George Ropagnew asked the honor of Mr. and Ma'am Loisel Company Monday evening January 18 at the Minister's residence। So एक इनविटेशन कार्ड है, यानी कि जो उनका हस्बैंड है उनके कोई रेपुटेड मिनिस्टर है, उनके घर पे कोई पार्टी है और इसी वजह से लॉयजल उनका सरनेम है, मैटिल्डा लॉयजल, तो मिस्टर और मैम लॉयजल को वहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" So उसके हस्बैंड ने सोचा, बड़ी खुश हुई कि इतने बड़े मिनिस्टर की पार्टी में हम लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन मैटिल्डा ने का उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अपोजिट था। She just threw the invitation on the table और फिर मर्मर करने लग गई, यानी बड़बड़ाने लग गई कि क्या करूँ इस इनविटेशन का। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, लेकिन मुझे तो लगा कि तुम्हें इन्विटेशन पाके बड़ी खुशी हुई होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ दैन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तुम कभी बाहर नहीं जाती, तो इतना अच्छा ओकेजन, हमें इतना अच्छा मौका मिला है, तो चलो बाहर चलेंगे, और इतनी बड़ी पार्टी है। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees, you will see the whole official world there। तो उसने बोला कि हर एक कोई विश करता है, इच्छा होती है इतने बड़े मिनिस्टर की पार्टी में जाने में, और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं ये कार्ड मिला है, कुछ एक सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ही मिला है। तो देखो कि वहाँ जाके हम दुनिया की अलग ही एक रंगत देखेंगे, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have wear to such a thing as that?" तो उसने बड़े इरिटेटेड वे में उसको, मतलब है ना, क्योंकि अपनी लाइफ से वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं थी, तो बिल्कुल भी अपना पेशेंस खोते हुए बड़े ज़ोर से, एंगर से उसकी तरफ देखती है, अपने हस्बैंड की तरफ, और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस पार्टी में पहन के क्या जाना चाहिए। She had not thought of that, he stammered, sorry, he had not, तो उसके हस्बैंड ने तो ये सोचा ही नहीं था, और वो एकदम से हकलाने लग गया। स्टैमरिंग मीन्स हकलाना, तो एकदम से हकलाने लग गया कि भाई इतनी ग्रैंड पार्टी है तो ऑब्वियसली क्या पहन के जाएगी ये, इसके पास तो कोई इतना अच्छा बहुत प्रीशियस ड्रेस भी नहीं है। Why the dress you wear when we go to the theater। तो फिर हकलाते हुए बोलता है, चलो वो वाला ड्रेस पहन लेना जो हम थिएटर में जाते हैं और तुम पहनती हो ना। It seems very pretty to me। वो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर ड्रेस है। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping। लेकिन फिर चुप हो जाता है और सोचता है कि शायद मैंने कोई मूर्खता वाली बात कर दी है, और उसकी जो वाइफ है उसे रोता हुआ देखने लग जाता है। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" और फिर हकलाते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." So अपने जो बड़े बड़े गुस्से में, मतलब हिंसक तरीके से वो क्या करती है, अपने आप की, अपने जो कंट्रोल्ड है इमोशंस, उनको कंट्रोल्ड करते हुए बड़ी ही धीरे वॉइस में बोलती है, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, कि कुछ नहीं, मेरे पास एक अच्छा ड्रेस नहीं है, तो मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। तुम अपना ये कार्ड जो है वो अपने कॉलीग को दे दो जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, ये कार्ड हमें फिट नहीं करता, और उसकी वाइफ के पास कोई अच्छा ड्रेस होगा वो पहन के चली जाएगी।
ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो बहुत दुखी हुआ उसका हस्बैंड, लेकिन फिर भी उसने आंसर किया, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अनदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। तो उसने बोला ठीक है मैटिल्डा, एक अच्छा सा जो कॉस्ट्यूम है उसका कितना कॉस्ट पड़ जाता है, कुछ ऐसा ड्रेस जो तुम अदर ओकेजन पे भी पहन सकती हो, या काफ़ी सिंपल सा कोई ड्रेस कितने तक का पड़ जाएगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing me it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. So एकदम से वो सोच में पड़ गई और काउंट करने लग गई कि इस ड्रेस का कितना पड़ने वाला है। फिर सोचने लग गई कि ज़्यादा महंगा लेंगे तो उसको उसकी कंडीशन याद आ गई, तो क्लर्क ही तो है, बहुत ज़्यादा महंगा तो ले नहीं सकते। Finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly but it seems to be that 400 francs out to cover it. तो उसने बोला कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर डरते डरते बोली कुछ हिचकिचाते हुए कि मुझे लगता है 400 फ्रैंक इज़ द करेंसी, तो फ्रैंक्स में हो जाएगा मेरे हिसाब से। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब उसे डर मतलब एकदम से उस शॉक्ड हो गया, 400 फ्रैंक्स की ड्रेस लोगी तुम, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। और जो उसका हस्बैंड है उसने 400 फ्रैंक्स बचा रखे थे क्योंकि उन्हें गन खरीदनी थी, क्योंकि उनकी नेक्स्ट प्लानिंग थी कि वो एक हंटिंग पार्टी में जाएंगे नेक्स्ट समर with some friends who went to shoot larks on Sunday। और उनको संडे पे एक पार्टी रखेंगे, वो हंटिंग पार्टी जिसमें कुछ लार्क्स इज द नेम ऑफ अ बर्ड, तो कुछ बर्ड्स का शिकार करने के लिए उनको एक गन खरीदनी थी, उसके लिए उन्होंने पैसे रखे हुए थे। Nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 francs दे दूंगा, लेकिन तुम एक बहुत सुंदर सी ड्रेस खरीद लेना। The day of the ball approached and मैम लॉयजल seemed sad। अब बॉल का डे यानी पार्टी का दिन आने वाला था और अब मैम जो लॉयजल हैं वो बहुत दुखी दिख रही हैं, बहुत डिस्टर्ब दिख रही हैं, anxious। Nevertheless her dress was nearly ready, और इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी ड्रेस जो है वो रेडी हो चुकी थी। Her husband said to her one evening, what's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days। और एक शाम को उनके हस्बैंड ने पूछा कि तुम क्या हुआ है तुम्हें, व्हाट्स द मैटर, तुम इतनी दुखी क्यों लगती हो 2-3 दिन से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल। तो उसने बोला मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ड्रेस तो रेडी है मेरा लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने को। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, और ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं अपने आप को अप्रिशिएट करवा सकूँ, अपने आप को मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा सकूँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरा कितना गरीबी वाला लुक तुम्हारी पार्टी में दिखने वाला है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।